पता नहीं इस खटारा ट्रक में बिल्ले ने अपना मोबाइल कहाँ रखा होगा। कब से ढूंढ रहा हूँ मोबाइल, मिली। बैक साइड हो सकता है कि बिल्ला का मोबाइल बैक साइड चेक करना पड़ेगा। क्या वो मिला क्या फोन? नहीं मिला यार, ढूंढ ढूंढ के थक गया पर फोन नहीं मिला। हो सकता है कि फोन बैक साइड पर। एक काम करते हैं, बैक साइड चेक करते हैं। हाँ बस अब थोड़ी ही दूर है। यहाँ पर इतने सारे कार्टन है, पता नहीं उस बिल्ला नाम के कार्टून ने कौन से कार्टन में अपना फोन रखा होगा। इतने बड़े ट्रक में एक फोन को ढूंढना मतलब हाथी के पेट में चींटी को ढूंढना। अब बस ये रोक दो, वो ही है वो ट्रक। ये कौन आ रहा है? ओह गॉड, ये तो करण और प्रीता है। पृथ्वी, पृथ्वी। इससे पहले कि मूर्खों की महारानी मेरे शरीर से पूरा खून चूस ले, मैं खुद ही अपने शरीर से एक बॉटल खून की निकाल के इसे दे देता हूँ। अभी कुछ सुनाऊंगा ना तो ड्रामा करने लग जाएगी, रोने धोने का। पृथ्वी, पृथ्वी। करण पिता आ गए। डैम इट, अब मैं क्या करूं? इस खटारा ट्रक में कहां छिपूं? आज मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी प्रीता जी मुझे देख लेंगी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? यहाँ ऐसे ही खड़ी रही और ये लोग इस तरफ आ गए तो? अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं क्या कहूंगी? इधर से देखो। रीता, उधर देखते हैं। कम। ये तो खुला हुआ है यार। हाँ पता नहीं, ऐसे ही रह गया होगा। ये फटाफट चेक कर लेते हैं। एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, यहाँ कोई अलाउड नहीं है। पता नहीं कब कौन आ जाए। चलो। अगर इतने बड़े ट्रक में पता नहीं कहाँ होगा मोबाइल फोन। एक काम करता हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ।
रीता, मिला? कुछ नहीं मिला यार। नहीं मिला तो फिर अब कहाँ ढूंढे? चलो चल के ये पीछे की साइड भी देख लेते हैं। चलो। लेकिन यहाँ कैसे हो सकता है यार? आई मीन पीछे कैसे आएगा फोन? आई नो, लेकिन यहाँ आ गए हैं तो कोना कोना चेक करते हैं। फोन नहीं तो क्या पता कोई और सबूत हाथ लग जाए। ठीक है, अब तुम कह रही तो चेक कर लेते हैं। क्या? पीछे हो सकता है। आराम से। तुम एक काम करो, तुम आसपास नजर रखो, कोई है नहीं, मैं चेक करता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी ऊपर आती हूँ ना, इतनी बड़ी जगह है, कहीं कोई कोना रह गया तो। ओके ओके, आराम से देखो, लगे ना। समझ में नहीं आ रहा, ना ये सृष्टि फोन उठा रही है और ना ही प्रीता। ऐसा तो ये कभी करती नहीं। दोनों समझदार लड़की हैं। मैंने फोन किया कि कम से कम फोन उठा तो ले। आज कितनी बार फोन किया, एक बार भी वापस फोन नहीं किया इन दोनों ने। मेरी बेटियां ऐसे तो नहीं कि माँ का फोन आया और उठाए ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। करीना ने भी घुमा फिरा कर बात की और राखी जी ने भी बात बदल दी। शायद वो मेरे दिल को तसल्ली देना चाहती थी या किसी बात पर पर्दा डाल रही थी। मुझे टेंशन ना हो इसीलिए शायद ऐसा कह रही थी। हाँ, माँ है ना, उन्हें समझ में आ जाता है कि बच्चों को लेकर हम लोग गलत गलत ख्याल अपने मन में ले आते हैं। राखी जी से बात करने के बाद मुझे समझ जाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था मुझे उन पर भरोसा। मेरा दिल कह रहा है मेरी बच्चियों पे कोई तो मुसीबत आई है नहीं। वो चाहे कितनी ही प्यार करे लूथरा से, उनके परिवार से, लेकिन किसी के लिए अपनी बच्चियों को मुसीबत में नहीं डाल सकती मैं। हाँ, मदद करना अलग बात है। मैंने खुद ही कहा था उनसे कि वहाँ जाओ, उन दोनों उन्हें सब कुछ तसल्ली दो, लेकिन उनके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दूँगी। मेरी बेटियाँ बहुत जज्बाती हैं, पर अगर आज मेरी बेटियों को कुछ हुआ ना तो मैं राखी जी को कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। यार यहाँ तो नहीं है, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन तुम कह रही हो ना सब जगह चेक करना, तो एक काम करते हैं, कार्टन के अंदर भी चेक कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कार्टन के अंदर नहीं होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। उसमें क्या है, अब आए तो चेक कर ही लेते हैं। ओके, फाइन। ऐसे बेवकूफ मैं ही हूँ जो कह रहा हूँ कार्टन के अंदर चेक करो, लेकिन हो भी सकता है। तो उधर से सेट करो। टॉर्च ऑन करता हूँ, आ जाओ। ये क्या आवाज थी? ये तो कोई एक्सीडेंट की आवाज लगती है। एक मिनट को मैं देख कर आता हूँ। अरे नहीं, मैं यहाँ मैं साथ में चलती हूँ। हाँ, एक सेकंड।
अरे ये क्या कर दिया? अरे ये लड़की दिखाई नहीं देता, रोड पे कोई भी नहीं है। अरे मेरी पूरी गाड़ी की गाड़ी खराब कर दी। अरे हमें लगा नहीं वो। अरे कहाँ भाग के जा रही है? अरे भाग गई। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। क्या हुआ? अरे साहब सत्यानाश करके चली गई। चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं साहब, भगवान ने बचा लिया वो तो हमें। एंड टाइम पे बच गए, वरना वो तो हमारी जान लेके ही जाती है आज। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। किसी बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी कोई, पी के गाड़ी चला रही थी। आपको मदद की जरूरत नहीं? नहीं नहीं, निकाल लेंगे। ओह गॉड, मेरा फोन तो गाड़ी में रह गया और करण और प्रीता गाड़ी चेक कर रहे हैं। अरे नहीं, मेरा फोन मिल गया। उसी वक्त पृथ्वी ने कॉल कर लिया तो। अरे जरा और जोर से जानकी। बेची, आपके कंधों में ना फिक्र की मोटी मोटी गांठें बन गई हैं, फूल फूल के बस फटने वाली हैं। ओए जानकी, जिसकी बहू अपने सर पर टेंशन का इतना बड़ा टोकरा लेके घूम रही हो, उसकी सास के गांठें नहीं पड़ेंगी तो और क्या होगा? उन्हें सुनी नहीं वो कहावत? कहते हैं कि सास और बहू का चोली दामन का साथ होता है। अरे बहू को कुछ हो तो सास को भी उसका असर होता है। और फिर मुझे तो तेरी भी टेंशन है ना। तुझे भी तो लग रहा था सृष्टि पता नहीं पुलिस स्टेशन में होगी, उसकी गांठ। फिर मेरे को ये नहीं समझ में आता कि सृष्टि किसकी तरफ है। अब एक साथ इतनी गांठों का बोझ और ये बूढ़े कांधे, या मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाय बेची, आप बहन जी के बारे में कुछ मत बोला करो, वो गलत नहीं होती। और सृष्टि के बारे में तो मैं सुन ही नहीं सकती। बेची वो तो अभी बच्चा है, उसके खेलने कूदने की उम्र है, वो किसी को क्या टेंशन देगी। एक बात बता, तुझे अच्छा नहीं लगता ना कि मैं सरला के बारे में कुछ बोलूं, सृष्टि के बारे में कुछ बोलूं? फिर नहीं बोल, मैं उनकी कोई टेंशन नहीं लेती। अब मैं ठीक हो गई, बस जा और मेरे इलाज की जो दवा है वो लेके आ। कौन सी? मेरा कफ सिरप ले आ। नहीं नहीं बीजी, मैं नहीं जाऊंगी। साला बहन जी को चंगा नहीं लगेगा कि मैं आपके लिए कफ सिरप लेके आऊं। डांटेंगी मेरे को। ओहो, तेरी सरला बहन जी, तेरी अपनी सृष्टि, मैं तेरी कुछ नहीं लगती है। घर की बुजुर्ग हूँ, बुजुर्गों से सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए। तुझे तो मेरा कुछ ख्याल ही नहीं है। ना बीजी, मैं तो आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। सबसे ज्यादा प्यार करती है तो प्यार दिखाना मुझे। देख जान, मेरे इस दर्द का इलाज एक ही है। इतनी टेंशन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और जरूरत ना होती ना तो मैं तुझे कभी ना कहती। जाके कब से रख ले, लेके आती हूँ। हाँ। तुम रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तुम जाओ, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। ओके, सोच लो। कोई जरूरत नहीं है, मैं बट आई कैन हेल्प यू। अब मुझे आ गया है। प्रीता लग जाएगी, आराम से। देखो तो सही। प्रीता ध्यान से देखो। प्रीता, प्रीता मैं कह रहा हूँ मैं हेल्प कर दूंगा। प्रीता
तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। तुम क्यों नहीं सोच रही? क्यों नहीं सोच रही मतलब मैं क्यों सोचूं ऐसा वैसा? अरे सोचना, तुम सोचो। मैं कैसे सोच सकती हूँ? मेरी तो शादी होने वाली है। मैं तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकती हूँ? ठीक है, मत सोचो। मैं सोच रहा था कि ये जो एक्सीडेंट है ना, ये जानबूझ के किया गया, हम दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एक्सीडेंट? तुम एक्सीडेंट के बारे में सोच रही थी? ऑफ कोर्स, एक्सीडेंट के बारे में। तुम किस बारे में सोच रही थी? एक्सीडेंट के बारे में। चलो चलो मोबाइल ढूंढे। इतनी रात को कौन आ गया और इतनी बेल क्यों बजा रहा है? हाँ, इतनी रात को आप हमारे घर में क्या कर रही हैं? आप जरा साइड में हटिए, मुझे राखी जी से बात करनी है बहुत जरूरी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? ये मेरा घर है, मेरा जहाँ जी करेगा मैं वहाँ खड़ी रहूंगी। आप होती कौन है मुझे ये सब बोलने वाली? करीना जी, मैं जानती हूँ ये आपका घर है, लेकिन आपको भी घर आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। मतलब आप थोड़ी सी तो तमीज रख ही सकती है ना। आपको तो तमीज है ही नहीं। आप अंदर आइए ना। आपने जिस तरीके से मुझसे फोन पे बात की ना, मुझे कहा कि प्रीता वहाँ जेल में है और वो सृष्टि भी। आपको पता है, एक माँ होने के नाते मैं कितना घबरा गई थी, कितनी टेंशन हो गई थी मुझे। लेकिन नहीं, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपसे तो बात करना ही डर है। मैंने अपनी बच्चियों को इस घर में आप सबके साथ रहने की इजाजत इसलिए दी थी क्योंकि मैं जानती थी कि आपको प्रीता और सृष्टि की जरूरत है। आपके परिवार को उन दोनों की जरूरत है। आप उन्हें बेटियां मांगती तो वो भी आपको उतना ही प्यार देते। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी रात को वहाँ पुलिस स्टेशन पे होगी, इसीलिए मैं अपनी बच्चियों को लेने आई हूँ बस। ओ प्लीज ले जाइए, शौक से ले जाइए। पर शायद आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं थी। मैंने फोन पे आपसे कहा कि आपकी दोनों बेटियां यहाँ नहीं है। कन्या दी, आप प्लीज क्या भाभी, प्लीज क्या? आपको सुनाई नहीं दिया? इन्होंने किस तरह से बात की मुझसे? मुझे कह रही है साइड में हो जाओ। अरे ये मेरा घर है, मेरा जो जी करेगा मैं वही करूंगी। ये होती कौन है मुझे ये सब कहने वाली? करीना दी, इन्होंने कुछ गलत तो नहीं था, सच तो कह रही है। ये माँ है। जिस तरह आपने इनसे फोन पे बात की, इन्हें तो टेंशन होनी ही होनी थी। इन्हें क्या, अगर इनकी जगह मैं होती तो मुझे टेंशन हो जाती। मैंने आपसे कहा था कि करीना दी ऐसे बात मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। गलत कहा मैंने? सही कहा ना फोन पे? लेकिन एक मिनट, आप दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए। मैं यहाँ पर लड़ाई का कारण नहीं बनना चाहती। मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चों को लेने आई हूँ। आप मेरे बच्चों को बुला दीजिए बस। क्या हो गया आपको? आपको एक बात समझ में नहीं आ रही? कितनी बार कहूँ आपसे, आपकी दोनों बेटियां यहाँ नहीं है। कन्या दी, आप चुप हो जाइए। मैं सलाह को समझाती हूँ कि राखी जी, आप मेरी बात सुनिए। मुझे करीना जी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटियां आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी पर मैंने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा था। आप मुझे बताइए, कहाँ है मेरी प्रीता, मेरी सृष्टि कहाँ है? आप बुलाइए ना मेरी माँ। माँ, सृष्टि, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। कितनी बार फोन किया मैंने, फोन नहीं उठा। अरे पता है ना माँ कितनी परेशान हो जाती है। मैं मर जाऊंगी ना तब फोन उठाना। माँ, I'm sorry, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। देखो ना, आपके सामने पूरी वन पीस में आके खड़ी हो गई। मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, और कुछ हो भी नहीं सकता। सीरियसली। खरोचा कैसे लगती है तुझे? अब सन्ना जी, ये सब हमारी गलती है, हमारी वजह से। करेक्शन भाभी, करेक्शन हमारी वजह से नहीं, इसकी वजह से। इसने मारपीट की, उस जुर्म में इसे अरेस्ट कर लिया गया।